तो सभी को नमस्कार मेरा। आज हम बहुत ही एक बढ़िया वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। एनसीएल में निकली है जो हैम ऑपरेटर की। तो जिस किसी के पास भी हैवी लाइसेंस है उसके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, वो इसका फॉर्म भर सकता है। और जिस किसी के पास भी है नहीं, अगर वो इसकी रिजल्ट की कट ऑफ डेट से पहले अपने बनवा लेता है तो वो उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा इसमें। तो हैवी लाइसेंस वालों के लिए खुशी की बात है कि बहुत ही अच्छे लेवल पे वैकेंसी है इसमें। मतलब पोस्ट नंबर है 472, टोटल 472 है, वेरियस पोस्ट पे है। 6 पोस्ट है लगभग। डंपर ऑपरेटर, क्रेन ऑपरेटर, ऐसे और भी 4 है। मैं आपको डिटेल नोटिफिकेशन में दिखाऊंगा, ऑफिशियल जो इसकी वेबसाइट पे उस पर लेके भी चलूंगा, अभी देखना आप उस पर, ठीक है। तो हैवी लाइसेंस वालों के लिए तो एक बहुत अच्छा मौका है। और जिनके पास है भी नहीं तो वो इन 4-5 महीने में, अगर 4-5 महीने के अगर रिजल्ट, तो काफ़ी मतलब अभी भी बनवा लेते हैं, उनके लिए फ़ायदे में बंद है। बनवा लीजिए सब अपना। तो इसकी फॉर्म की स्टार्ट डेट कब है? 9 अप्रैल को। 9 अप्रैल से इसके फॉर्म भरे जाएंगे, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा साइट का, और मैं सिखा भी दूंगा आपको जब 9 अप्रैल से स्टार्ट होंगे कि कैसे कैसे फॉर्म भरना है, स्टेप बाय स्टेप। लास्ट डेट कब है फॉर्म की? 1 मई। सभी अपना फॉर्म मतलब 25 अप्रैल से तो पहले पहले भर ही देना, सभी कोशिश करना, ठीक है। बस इसकी एक थोड़ी फीस ज़्यादा है जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों और ओबीसी के लिए। जैसे इसकी फीस है 1000 रुपये प्लस 180 जीएसटी, तो टोटल होगी 1180। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। SC ST के लिए 0 है, ठीक है। और इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, नीड क्या है? मतलब 10th पास होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, पर 55% मार्क्स होने चाहिए यूआर के, और 50 होने चाहिए ओबीएस के और ईडब्ल्यूएस के, और 45 होने चाहिए एससी और एसटी के, ठीक है। ये होने चाहिए। और प्लस में एक हैवी लाइसेंस HMV होना चाहिए। बस रिजल्ट से पहले होना चाहिए, रिजल्ट की जिस दिन कट ऑफ लग जाए उससे पहले आपके पास हैवी लाइसेंस आपके पास तैयार होना चाहिए, और लर्नर लाइसेंस नहीं चलेगा, ठीक है। टोटल 472 तो पोस्ट होगी, वेरियस 6 पोस्ट पे है, वो बता देंगे। सिलेबस क्या है इसका? एक तो हो गया आपका ड्राइवर पार्ट हो गया भाई, ठीक है। दूसरा मैथ, तीसरा रीजनिंग, रीजनिंग आएगी, और फिर एक जीएस। ड्राइवर, मैथ, रीजनिंग, जीएस, और 100 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। 100 मार्क्स के। और इसमें सबसे अच्छी बात है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। और इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा? CBT आपका एग्जाम होएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होएगी, और मेडिकल होएगा, बस फिर आपका सिलेक्शन है। इसमें पर ट्रेनिंग पीरियड रहेगा आपका 3 साल का, 3 years का रहेगा ट्रेनिंग पीरियड, ठीक है। ट्रेनिंग पीरियड में आपको थोड़ी सैलरी कम मिलेगी, पर ट्रेनिंग के बाद आपकी सैलरी लगभग बन जाएगी। सैलरी कितनी बनेगी? सैलरी बहुत अच्छी है इसमें, 1 लाख के अराउंड, मतलब प्लस ही बन जाएगी 1 लाख, ठीक है। तो आगे हम वीडियो में मैं दिखाता हूँ आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसमें, ठीक है। उस पर लेके चलता हूँ आपको मैं। तो देखिए हम आ गए अब इसके एनसीएल के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, ठीक है। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका आ गया था 6 अप्रैल को, ठीक है। इसमें जैसे ऑनलाइन फॉर्म की डेट कब से स्टार्ट है? 9 अप्रैल से है, और लास्ट डेट है 1 मई को, ठीक है। फिर इसमें देखो ये वेरियस पोस्ट हैं, जो 6 वेरियस पोस्ट हैं हैम ऑपरेटर की। पहली पोस्ट है डंपर ऑपरेटर, इसकी पोस्ट है 308, सबसे ज़्यादा इसकी है। फिर है ग्रेड ऑपरेटर की 34, फिर है डोजर ऑपरेटर की 52, फिर क्रेन ऑपरेटर की 17, फिर पेलोडर ऑपरेटर की 18, फिर सरफेस माइनर की 43, ठीक है। तो टोटल हो गई 472 इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, उसके बाद नीचे आगे भी वैकेंसी और भी हैं और डिपार्टमेंट की, ठीक है। और फिर ये जो 6 पोस्ट हैं इनके हमारे मेन ड्राइवर की है, जो इनके लिए क्या क्वालिफिकेशन है देखो, दे रखी है मैट्रिकुलेशन प्लस HMV लाइसेंस होना चाहिए RTO और RTO के द्वारा, ठीक है।
रिकॉग्नाइज बोर्ड से होनी चाहिए ये 10th भी, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं, जैसे इसमें आ जाता है, ये दे रखा है, आप पढ़ लेना कि HMB ऑपरेटर के लिए लाइसेंस वगैरह इसमें बता रखा है कि रिजल्ट की कट ऑफ डेट से पहले होना चाहिए आपके पास हैवी लाइसेंस आपके हाथ में, ठीक है। कोई इसमें मतलब एक्सपीरियंस वगैरह कुछ नहीं मांगा है, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं, इसमें 3 साल की ट्रेनिंग होगी, ठीक है, जिसमें आपका बेसिक पे 1502 पर डे रहेगा, मतलब बेसिक पे ₹1502 पर डे, ऐसे कुछ इनका होता है, वो रहेगा, ठीक है। फिर एज लिमिट की बात कर लें, इसमें एज रहेगी इसमें 18 साल से 30 साल तक। और एज रिलैक्सेशन का तो आपको पता ही है, SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, ठीक है। ये यहाँ पे दिया हुआ है, देख लेना रिजर्वेशन का जो भी है, ये पूरा डिटेल में नोटिफिकेशन दे रखा, आप पढ़ सकते हैं। और ये फीस आपकी इसकी है ₹1000 और प्लस 180 GST, मतलब 1180 हो गई। और ST ST CMPW के तो 0 ही है, ठीक है। ये है सब कुछ। और फिर मिनिमम आपको मार्क्स चाहिए इसमें 50 जनरल वालों को, और SC ST वालों को 40 मार्क्स चाहिए, पर इतना तो नहीं होता, अगर टफ एग्ज़ाम होगा जब इतने पे सिलेक्शन होगा, ठीक है। और फिर आगे इसमें सिलेबस की बात कर लें, सिलेबस नीचे है, सिलेबस कहाँ गया है, देखो नीचे, ये मैं PDF इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये रहा सिलेबस, देखो, रोड साइन एंड सिग्नल्स, ट्रैफिक रूल्स, मोटर व्हीकल एक्ट, बेसिक ऑन डॉक्यूमेंट, RC DL इंश्योरेंस POC, ठीक है। इसके ऊपर एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ मशीन होनी चाहिए, जनरल नॉलेज, अवेयरनेस में करंट अफेयर्स, मेंटल एबिलिटी, ये सब कुछ, रीजनिंग, ठीक है। और बेसिक मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, 10th स्टैंडर्ड अर्थमेटिक मैथ्स, जो भी ये सारे चैप्टर इसमें दिया हुआ, डिटेल में दिया हुआ है। तो ये सारा देख लेना आप, डिटेल में नोटिफिकेशन है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक